स्वागत है आप सभी का इस प्यारे यूट्यूब चैनल बीडी ऑनलाइन टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के लिए हिंदी का सबसे पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत चैप्टर को लिखे हैं और बातचीत चैप्टर जो है वह एक प्रकार का ललित निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ है और इनका मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ। इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है संस्कृत में की। फिर उसके बाद इन्होंने 1877 में मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया, जिसे वे 33 वर्षों तक चलाए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है बातचीत, ऑप्शन बी है जूठन, ऑप्शन सी है रुद्र, ऑप्शन डी है प्रगीत और समाज। तो आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट जो है उन्होंने किस चैप्टर को लिखा है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह बातचीत चैप्टर के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत चैप्टर की रचना की है, यानी बातचीत चैप्टर के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बातचीत करने से भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन ए है ईर्ष्या, ऑप्शन बी है द्वेष, ऑप्शन सी है मवाद या धुआं और ऑप्शन डी है कलेश। तो बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो मवाद या धुआं जो भी अंदर जमा रहता है वह बातचीत करने से बाहर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सुशीला देवी, ऑप्शन बी है रजनी देवी, ऑप्शन सी है पार्वती देवी और ऑप्शन डी है सविता देवी। तो बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी था। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी था और उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बालकृष्ण भट्ट था और इनका जन्म 1844 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? ऑप्शन ए है उर्वर, ऑप्शन बी है अनुपयोगी, ऑप्शन सी है प्रगतिशील और ऑप्शन डी है प्रतिगामी। तो निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग उर्वर था। कैसा था? उर्वर। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि बातचीत के जरिए हमारे दिल में जो भी कुछ मवाद या धुआं बनकर जमा रहता है वह भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा कि बातचीत के जरिए जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा। बालकृष्ण भट्ट ने जैसा काम वैसा परिणाम प्रहसन लिखा है। फिर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है देनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी है टेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी है सैनी प्रसाद भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और इनके माता का नाम पार्वती देवी था और इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, ऑप्शन बी है मलयज, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है
9 नंबर की बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है कि कहानी है कि यात्रा संस्मरण है कि ललित निबंध है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है उनकी रचना बातचीत जो है वह ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचना जो बातचीत है वह एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, यानी बातचीत जो है वह ललित निबंध है। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन ए है प्रसाद युग, ऑप्शन बी है भारतेंदु युग, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग, ऑप्शन डी है स्वतंत्रता युग। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार है। भारतेंदु युग के निबंधकार है। यदि आपसे पूछ दे कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के थे तो आधुनिक काल थे, और यदि युग पूछ दे तो भारतेंदु युग, और काल पूछ दे तो आधुनिक काल। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए है विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी है तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी है भीड़ से बात करना, और ऑप्शन डी है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका जो है वह अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना है, यानी एकांत में बैठकर अपने आप से बातचीत करना ही मनुष्य का सबसे उत्तम बातचीत करने का तरीका है। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि संवाद में महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए है तर्क, ऑप्शन बी है जिज्ञासा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह आत्मीयता होती है, आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है? ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी है श्रीनिवास दास, और ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है? तो संयोगता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। श्रीनिवास दास की रचना संयोगता स्वयंवर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है? ऑप्शन ए है दो हम सहेलियों की बातचीत में, ऑप्शन बी है दो पुरुषों की बातचीत में, ऑप्शन सी है दो बच्चों की बातचीत में, और ऑप्शन डी है दो मूर्खों की बातचीत में। तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो दो सहेलियों की बातचीत में, दो सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चला जाता है। फिर है 16 नंबर क्वेश्चन की बात विवाद संवाद क्या है? बात विवाद संवाद क्या है? ऑप्शन ए है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ऑप्शन बी है कविता संग्रह, ऑप्शन सी है कहानी संग्रह, ऑप्शन डी है नाट्य संग्रह। तो बात विवाद संवाद जो है वह आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद है। फिर है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा पत्रिका मासिक पत्रिका निकाला था? ऑप्शन ए है प्रताप, ऑप्शन बी है कर्मवीर, ऑप्शन सी है हिंदी प्रदीप्त, और ऑप्शन डी है ज्योत्सना। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकाला था, जिसे वे 33 वर्षों तक चलाए थे। कितने वर्षों तक? तो 33 वर्षों तक चलाए थे। हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र को बालकृष्ण भट्ट ने 33 वर्ष तक चलाया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए है आलोचना, ऑप्शन बी है गीत, ऑप्शन सी है शोध, ऑप्शन डी है निबंध। तो अभी आप थोड़ा देर पहले पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि बातचीत जो चैप्टर है वह एक प्रकार का ललित निबंध है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत जो है वह एक निबंध है, और निबंध में कैसा निबंध है? तो ललित निबंध है। फिर अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? ऑप्शन ए है फ्राइडे, ऑप्शन ए है फ्राइडे के मुख से, ऑप्शन बी है संडे के मुख से, ऑप्शन सी है एडिसन के मुख से, और ऑप्शन डी है स्टील के मुख से। तो रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति का नाम है जिसने 16 वर्ष तक मनुष्य को नहीं देखा था, और जब उसने देखा 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे नाम के व्यक्ति से
एक बात सुनी थी। फ्राइडे नाम के व्यक्ति से एक बात सुनी थी। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे से, फ्राइडे नाम के व्यक्ति से बात सुनी थी। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वह क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी है भाषण की शैली, ऑप्शन सी है संवाद की शैली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के जरिए बालकृष्ण भट्ट ने क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के जरिए बालकृष्ण भट्ट जो है वह बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। तो भट्ट जी ने किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ला। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर के बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो मैंने आपको बताया कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो मैंने अभी आपको बताया कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था, जिसे वे 33 वर्षों तक चलाए थे। 33 वर्षों तक चलाए थे मासिक पत्रिका को। फिर है अगला क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया था? 1877 में कि 1888 में कि 1890 में कि 1894 में? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो है वह 1877 से निकालना प्रारंभ किया था। 1877 से। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? चिकित्सक थे कि व्यापारी थे कि शिक्षक थे कि समाज सेवी थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे वह पेशे से एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर के कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है मैला आंचल, ऑप्शन बी है गोदान, ऑप्शन सी है 100 अजान 1 सुजान और ऑप्शन डी है अंतराल। तो कौन सा उपन्यास जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान और 1 सुजान जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, आरती। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। फिर है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि रॉबिन्सन क्रूसो जो था वह 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। और जब उसने देखा तो एक फ्राइडे नाम के व्यक्ति को देखा जिसने उसके मुख से कुछ बात सुनी थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? एडिसन ने कहा है कि बेन जॉनसन ने कहा है कि स्पेंसर ने कहा है कि मिल्टन ने कहा है? तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बात बेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चल पाता है, बेन जॉनसन ने बताया है। और एडिसन ने क्या बताया है? तो एडिसन ने बताया है कि असली बातचीत जो है वह सिर्फ 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। एडिसन ने ऐसा बात कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका कथन है? तो मैंने अभी बताया कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, वह एडिसन ने बतलाया है। और बेन जॉनसन ने बतलाया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप के सही रूप का पता चल पाता है। बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है, यह बेन जॉनसन ने बतलाया है। और असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन एडिसन का है। फिर है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है।
फिर अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, कि भारी और बोझिल, कि हल्का और स्वच्छ, कि इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत करने से हमारा जो मन है वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो ऑप्शन ए है श्रवण शक्ति, ऑप्शन बी है वाक शक्ति, ऑप्शन सी है दिव्य शक्ति और ऑप्शन डी है स्मरण शक्ति। तो किसके न होने से सृष्टि जो है वह गूंगी प्रतीत होती? तो वाक शक्ति न होने से सृष्टि जो है वह गूंगी प्रतीत होगी। वाक शक्ति मतलब होता है बोलने की शक्ति, जब कोई बोलता ही नहीं तो ये सृष्टि तो हमें गूंगी ही तो प्रतीत होती। तो यही ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो वाक शक्ति न होने से हमें ये सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती। फिर अगला क्वेश्चन कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है वो यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। 2 नंबर में पूछ देता है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है वह बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है। इसमें ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें कानों को सुनकर अत्यंत सुख प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो हमने आपको बताया था कि यदि काल पूछेगा तो आपको आधुनिक काल बताना है और यदि युग पूछेगा तो भारतेंदु युग बताना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।